इंडिया में गवर्नमेंट जॉब में पेंशन खत्म हो गए। क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि कैपिटलिज्म का जो मॉडल था, स्टेट आपको कभी पेंशन देना ही नहीं चाहता था। स्टेट ने पेंशन के नाम पे आपके सैलरी से जो पैसा डिडक्ट किया है वो आपको देने की नीयत कभी नहीं रही थी। इसीलिए इंडिया में 60 इयर्स रखा गया था एज, यूएस में 67 इयर्स रखा गया था, क्योंकि ये उस दौर की बात है जिस दौर में लोगों की एवरेज लाइफ स्पैन 45 साल 50 साल थी। तो पूरा जो कंसेप्चुअलाइज किया गया था पेंशन स्कीम को, इसलिए कि हम आपसे पैसे तो ले रहे हैं लेकिन जब तक आपको हमारे देने का टाइम आएगा आप में से कितने लोग बचेंगे। आज सारे कैपिटलिस्ट सोसाइटीज में पेंशन और सोशल सिक्योरिटी खत्म करने की बात क्यों हो रही है? क्योंकि अब एवरेज लाइफ स्पैन बढ़ गया है। वर्ल्ड के कुछ ही कंट्रीज हैं जहां फाइनेंशियल एजुकेशन थोड़ी सी बेटर है, और अगर आप गौर से देखें उन कंट्रीज में हैप्पीनेस इंडेक्स बहुत ज्यादा है। नॉर्डिक कंट्रीज की बात कर लें, आप स्विट्जरलैंड की बात कर लें, इन सब कंट्रीज में हैप्पीनेस इंडेक्स बहुत ज्यादा है। टैक्स भी तो बहुत ज्यादा, रिटर्न ऑन टैक्स है। देखिए, अगर मैं अपनी पूरी कमाई का, हमारी तरह नहीं कि डायरेक्ट टैक्स दो, फिर इनडायरेक्ट टैक्स दो, फिर सेस दो, फिर रोड टैक्स दो, उसके ऊपर टोल टैक्स दो। बट जीएसटी कम भी तो कर दिया इन्होंने। जीएसटी पे अभी आता हूं। आप रोड टैक्स लेंगे, साथ में टोल टैक्स भी लेंगे, ये डबल टैक्सेशन इस तरीके से। तो हमारे यहाँ मैं कहता हूं आप एक जगह लें। बहुत सारे कंट्रीज हैं, नॉर्डिक कंट्रीज का आपने नाम लिया, 70% टैक्स लेते हैं, लेकिन एजुकेशन फ्री है, हेल्थ केयर फ्री है। जिस दिन मैं काम करने के लिए नहीं एलिजिबल रह जाऊंगा उस दिन मुझे मेरे लास्ट ड्रॉन सैलरी का 70% पैसा मिलेगा सोशल सिक्योरिटी के तौर पे। तो रिटर्न, इंडिया में प्रॉब्लम टैक्सेशन नहीं है, इंडिया में प्रॉब्लम रिटर्न ऑन टैक्स है। 70% टिल द डे यू डाई। टिल द डे यू डाई। और ये कैपिटलिस्ट कंट्रीज में नहीं है। मैं जीएसटी पे आने के पहले कैपिटलिस्ट कंट्री का भी एक एग्जांपल दूंगा। ये सारे उन कंट्रीज में है जहां की एक वेलफेयर स्टेट के तौर पे काम हो रहा है, जहां की फाइनेंशियली अवेयर हैं। अब मैं स्विट्जरलैंड का आपको एग्जांपल देता हूं, एक बहुत अच्छी उनकी मॉडलिटी है। स्विट्जरलैंड में एक प्रोफेसर हैं, कॉलेज से रिटायर हो जाते हैं 60 ईयर्स में। इतनी सोशल सिक्योरिटी है कि उसके बाद वो पूरी जिंदगी सोशल सिक्योरिटी में जी सकते हैं। लेकिन वो जाते हैं काम करने और उनसे पूछा जाता है, ये एक रियल लाइफ केस स्टडी बता रहा हूं, उनसे ये पूछा गया कि आप रिटायर्ड हैं, 60 इयर्स आपकी एज है, फिर आप काम क्यों कर रहे हैं जबकि सोशल सिक्योरिटी भी है? तो वो कहते हैं मैं टाइम बैंक के लिए कर रहा हूं। एक टाइम बैंक का कॉन्सेप्ट होता है स्विट्जरलैंड में। वो ये है कि अगर मैं 60 साल की उम्र में रिटायर हो गया लेकिन मैं फिजिकली अभी सर्व कर सकता हूं, तो मैं सोशल सिक्योरिटी के तहत एल्डरली कम्युनिटी को जाकर अगले 10-15 साल सर्व करूंगा और मेरा वो टाइम बैंक होगा, सो दैट जिस दिन मुझे जरूरत पड़ेगी मुझे उसी कम्युनिटी से आकर कोई और उतने दिन सर्व करेगा। तो एल्डर केयर इज अ कमोडिटी। एल्डर केयर इज अ कमोडिटी, इट्स अ ट्रेडेबल कमोडिटी। कि आज मैं फिजिकली फिट हूं, मैं जाकर के एल्डरली की केयर कर रहा हूं, स्टेट इंश्योर कर रहा है कि वो टाइम बैंक हो रहा है मेरा। जिस दिन मैं फिजिकली नहीं एलिजिबल रहूंगा कोई और आकर मेरे लिए सर्व करेगा। ये सिर्फ और सिर्फ उन कंट्रीज में होता है जो वेलफेयर कंट्रीज हैं। स्विट्जरलैंड एक एग्जाम्पल है। कैपिटलिस्ट कंट्री में क्या होता है? कैपिटलिस्ट कंट्री में आपका सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे फोकस होता है। इसीलिए आप देखेंगे कि कैपिटलिस्ट कंट्री में हैप्पीनेस इंडेक्स बहुत नीचे होता है। वहां पे सोशल सिक्योरिटी की बात करते हैं, लेकिन सच ये है कि आज अमेरिका में भी सोशल सिक्योरिटी खत्म करने की बात हो रही है। इंडिया में गवर्नमेंट जॉब में पेंशन खत्म हो गए। क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि कैपिटलिज्म का जो मॉडल था वो स्टेट आपको कभी पेंशन देना ही नहीं चाहता था। स्टेट ने पेंशन के नाम पे आपके सैलरी से जो पैसा डिडक्ट किया है वो आपको देने की नीयत कभी नहीं रही थी। इसीलिए इंडिया में 60 इयर्स रखा गया था एज, यूएस में 67 इयर्स रखा गया था। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि ये उस दौर की बात है जिस दौर में लोगों की एवरेज लाइफ स्पैन 45 साल 50 साल थी। तो पूरा जो कंसेप्चुअलाइज किया गया था पेंशन स्कीम को, इसलिए कि हम आपसे पैसे तो ले रहे हैं लेकिन जब तक आपको हमारे देने का टाइम आएगा आप में से कितने लोग बचेंगे।
आज सारे कैपिटलिस्ट सोसाइटीज में पेंशन और सोशल सिक्योरिटी खत्म करने की बात क्यों हो रही है? क्योंकि अब एवरेज लाइफ स्पैन बढ़ गया है, अब बेटर हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से लोग ज्यादा दिन जी रहे हैं। तो अब हर स्टेट में ये बात हो रही है, हर कैपिटलिस्ट सोसाइटी में ये बात हो रही है कि ये पेंशन जो है, ये सोशल सिक्योरिटी जो है, वो एक ड्रेन है कंट्री के रिसोर्सेज पे। अब आइए, आपने जो पूछा था जीएसटी कम हुआ है, मेरा एक बुनियादी सवाल है, क्या जीएसटी में 2 स्लैब कर देने से जीएसटी कम हुआ है या ज्यादा हुआ है? परसेप्शन आपका क्या, इस पर क्या है? नेचुरली 28% की जो लेयर थी जीएसटी की, मीडिया में जो आ रहा है वो बता रहे हैं कि 28% की लेयर हटा करके उसको 18 में इंटीग्रेट कर दिया है, ये सुना है मैंने। पार्लियामेंट में एक सवाल पूछा गया था कि जीएसटी कलेक्शन सबसे ज्यादा कहां से हो रहा है, किस स्लैब से हो रहा है? इंडिया के जीएसटी का टोटल कलेक्शन का 75% 18% के स्लैब से हो रहा है। 12% का जो स्लैब हटाया जा रहा है और उसको 5% किया जा रहा है, उस 12% से टोटल जीएसटी कलेक्शन का सिर्फ 5% कलेक्ट हो रहा है। ओके। तो आप अगर उसको थोड़ा सा मार्जिनल कम कर रहे हैं, अब तीसरी तरफ आइए, जो 28% का स्लैब है, 28% के स्लैब में बहुत सारे सिन आइटम भी हैं। कहा जा रहा है कि हम 2 स्लैब ला रहे हैं, 5 और 18, टबैको एंड अल्कोहल एंड बहुत सारे और भी प्रोडक्ट्स हैं। ओके। अब उसमें 2 स्लैब ये नहीं है, 2 स्लैब आप जनरल मासेज के लिए बोलकर एक तीसरा स्लैब ला रहे हैं सिन आइटम का, जिसमें कहा जा रहा है 40% होगा। तो ओवरऑल जीएसटी कलेक्शन बढ़ेगा या कम होगा? मेरा असेसमेंट है, चूंकि अभी फाइनल ड्राफ्ट नहीं आया है, मेरा जो बैक ऑफ द एनवेलप मेरा कैलकुलेशन है, जीएसटी कलेक्शन कम नहीं होगा, बढ़ेगा। मेरा तो एक बुनियादी ऑब्जेक्शन ये है कि जब आपका जीएसटी है तो साथ में सेस क्यों ले रहे हैं? और जितनी चीजों में सेस लिया गया है, फॉर एग्जाम्पल लेबर वेलफेयर सेस लगाया जाता है, क्या लेबर का वेलफेयर उस प्रोपोर्शन में हुआ है? जहां तक मेरी जानकारी है, नॉट इवन 50% मनी हैज बीन स्पेंट ऑन लेबर वेलफेयर। तो ये जो पूरा जीएसटी को लेकर के मीडिया में जो स्पिन डॉक्ट्रिन की जा रही है कि हम 2 स्लैब लाएंगे तो जीएसटी का बर्डन कम हो जाएगा, जीएसटी का बर्डन कम नहीं होगा, क्योंकि ज्यादातर आइटम, ज्यादातर लोग जो हैं वो 18% के स्लैब में हैं और 18% से ही 75% का कलेक्शन हो रहा है। 12% को आप 5% करेंगे, इधर आप 28% में से कुछ आइटम उठाकर 40% में डाल देंगे। देखने वाली कुछ अच्छी चीजें हैं उसमें, ऐसा नहीं है कि सब कुछ क्रिटिसाइज किया जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, बात हो रही है कि हेल्थ केयर के लिए इंश्योरेंस में प्रीमियम कम कर दिया जाए, अभी आपको 18% देना पड़ता है, वो एक अच्छी चीज हो सकती है। लेकिन बहुत सारी चीजों में देखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, मैं कहता हूं लग्जरी कार समझ में आता है, एक लग्जरी आइटम है, उस पर आप 28% का जीएसटी ले रहे हैं। हालांकि वो भी रैशनल नहीं है, क्योंकि आप 28% का जीएसटी लेने के बाद रोड टैक्स भी लेते हैं, उसके बाद हर जगह टोल टैक्स भी लेते हैं। चलिए फिर भी मान लेते हैं। मैं पूछता हूं, एक 2 व्हीलर एक बेसिक नीड है या लग्जरी है? एक आम आदमी, एक आम 30,000 40,000 रुपए की नौकरी करने वाला आदमी अगर 2 व्हीलर नहीं खरीदेगा तो वो ऑफिस कैसे जाएगा, एक ऐसे कंट्री में जहां की पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ही नहीं? तो आप 2 व्हीलर पे 28% ले रहे हैं। तो अभी देखना होगा कि 28% के स्लैब में से क्या क्या हटाकर आप 18% में ला रहे हैं। बट एक बात तो तय है कि आप जो भी रिशफलिंग करेंगे, आपका 75% रेवेन्यू, और ये पार्लियामेंट्री क्वेश्चन के जवाब में सरकार का ही स्टेटमेंट है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, आप अगर 75% का जो कलेक्शन है उसको आप टच ही नहीं कर रहे हैं, इधर से आप 28% में से कुछ 18 में लाएंगे, इधर आप 12 में से कुछ को 5 करेंगे, कुछ को 18 में लाएंगे, बराबर हो गया। फिर आप सिन आइटम के नाम पर कुछ को 40% में डाल देंगे, नेट प्रॉफिट में है आप। जीएसटी कम नहीं हो रहा है। जीएसटी के नाम पे इतना अच्छा हेडलाइन मैनेजमेंट, मैं इस सरकार को एक बात के लिए क्रेडिट देता हूं कि इस सरकार को और कुछ आता हो या ना आता हो, हेडलाइन मैनेजमेंट करना आता है। ये हर बात पे ये हेडलाइन मैनेजमेंट करके वाहवाही लूट लेते हैं। लेकिन सच ये है कि जीएसटी कम नहीं हो रहा है, लेकिन चूंकि यहां पे फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है, चूंकि आम आदमी नहीं समझ रहा है, तो एक परसेप्शन आप क्रिएट कर दे रहे हैं कि हमने तो देखो जीएसटी भी अब कम कर दिया।
तो जीएसटी को आपने कम नहीं किया है, मैं अभी भी मानने को तैयार नहीं हूं, फाइनल ब्लूप्रिंट आने पर देखेंगे। लेकिन ओवरऑल मैं अभी से आपको लिख कर देता हूं, सरकार का ओवरऑल जीएसटी कलेक्शन अगले बजट में आप देख लीजिएगा, कम नहीं होगा, बढ़ेगा।